सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है। हाल ही में किसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा टेड्रोस अधानोम को। तो आप जानते हो WHO के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यही हैं टेड्रोस अधानोम, लेकिन अभी इन्हें फिर से उनके दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दिया गया है 5 सालों के लिए। ये कहाँ से हैं? इथोपिया से हैं और WHO के प्रमुख बनने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं। इससे पहले वो इथोपिया के पूर्व मतलब स्वास्थ्य और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी एंटोनियो गुतेरेस यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। ऑद्रे उजाले ये यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं और नागोजी ओंकाजा-इवेला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी ये। चलो आपके लिए प्रश्न बनेगा, ये किस देश की हैं, ये आपको बताना है। वैसे WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे मिजोरम की नई मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रेणु शर्मा को। तो अभी केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी जो हैं ये रेणु शर्मा, इनको मिजोरम का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। बाकी संजय जिंदल जो कि JSW स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अभी इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया। अरुण कुमार EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के CEO बनेंगे। और अमिश मेहता, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसके MD CEO बने थे। अब बात यहाँ पे मिजोरम की है, तो ये रहा मैप में मिजोरम। कैपिटल इसके आइजॉल है। मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा। गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति। बताओ अभी किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया? तो आंसर होगा मिजोरम। और राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है? मणिपुर में। चिराऊ नृत्य किस राज्य का है? मिजोरम का है। बांस के उपयोग से इसको किया जाता है। मरलेन नेशनल पार्क मिलेगा आपको मिजोरम में ही। और जोराम मेगा फूड पार्क बना था मिजोरम में ही। चापचारकुट महोत्सव का संबंध किस राज्य से? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आंसर होगा मिजोरम। और अब मिजोरम की नई मुख्य सचिव बन गई है रेणु शर्मा। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? तो आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो अभी भारत के पहले मानव युक्त महासागर अभियान समुद्रयान, जिसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, कहाँ पे? चेन्नई में। अब इसमें क्या होगा? तो समुद्र के अंदर की गतिविधियों को अंजाम देने लायक पानी के अंदर काम करने वाला ये एक ऐसा वाहन होगा जिसमें मिशन पर एक साथ 3 लोग 12 से 96 घंटे तक समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में रिसर्च की गतिविधियों को अंजाम दे सकेंगे। तो याद रखना, ये समुद्रयान भारत का पहला मानव युक्त डीप ओशियन मिशन है और इससे समुद्र के अंदर भारत की शक्ति बढ़ जाएगी। किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पे? चेन्नई में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हो गया। वे कौन थे? कैंसर विशेषज्ञ।
तो काफ़ी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र यानी कि रीजनल कैंसर सेंटर के संस्थापक थे ये माधवन कृष्णन, जिनका भी निधन हो गया। कैंसर से आपको याद होगा क्या, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, जिसकी थीम क्या थी? आई एम एंड आई वेल। और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये 15 फरवरी को मनाते हैं। निधन से याद रखना, आपको याद होगा जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था यूएसए ने, तो उस समय परमाणु बम हमले में जीवित बच गए थे सुनाओ तसुबोई, और इनका अभी निधन हो गया है। बताओ हिरोशिमा पे कब बम गिराया था, जिसे आप हिरोशिमा डे के रूप में मनाते हो? 6 अगस्त को, और नागासाकी पे 9 अगस्त को। और आपको याद होगा अभी पद्मा सचदेव का निधन हुआ था। ये डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी। निर्मल कौर का निधन हुआ था। भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं ये। वैसे मिल्खा सिंह की वाइफ थी ये, निधन हो गया इनका। मिल्खा सिंह का भी तो निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना द रेस ऑफ माई लाइफ है। और निर्मल कौर से आपको याद आएगा मान कौर का नाम, सबसे उम्रदराज महिला एथलीट थी, 105 साल की उम्र में निधन हो गया। 105 साल से याद आएगा, 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्रदराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा, निधन हो गया इनका। केरल से थी ये। अम्मा से याद आएगा गौरी अम्मा का नाम, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी ये, इनका भी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या था? एस पद्मावती, निधन हो गया इनका। और भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर का भी निधन हो गया, इनका नाम था चंद्रा नायडू। अभी नंदू नाटेकर का भी निधन हो गया। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन प्लेयर थे ये, और इन्हें 1961 में स्थापित अर्जुन अवार्ड मिला था। और सुडोकू जो पहेली होती है उसके निर्माता थे माकी काजी, जापान के थे ये, इनका भी निधन हो गया अभी। और युआन लोंग पिंग चाइना के हाइब्रिड चावल के जनक थे ये, जिनका भी अभी निधन हो गया। एक बीसीसी पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला थी कौन? रजनी कौल, इनका भी निधन हो गया। हमारे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ये फिर से दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी बन गई है, और एप्पल को पछाड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने ये मुकाम हासिल किया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है 1975 में, वॉशिंगटन यूएसए में हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके सीईओ सत्या नडेला हैं, और आपको याद होगा अभी CKP अवार्ड मिला था सत्या नडेला को ही, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि है यूएसए की। तो अभी हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में टॉप पे यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, और इसमें 4 भारतीय संस्थानों ने भी जगह बनाई है, जिसमें IISc बेंगलुरु टॉप 100 में है, और इन चारों इंडियन इंस्टीट्यूट में IISc बेंगलुरु टॉप पे है। IISc बेंगलुरु के अलावा 3 भारतीय इंस्टीट्यूट कौन से हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन है ये एक ब्रिटिश मैगजीन है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन यूके में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा तेजुल इस्लाम ने। तो श्रीनगर के रहने वाली हैं ये तेजुल इस्लाम, और अभी इन्होंने मिस्र यानी कि इजिप्ट की कैपिटल काहिरा में हुई वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इसमें इन्होंने अर्जेंटीना की खिलाड़ी को हराया। अर्जेंटीना से याद आता होगा अभी कोपा अमेरिका 2021 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता था ब्राज़ील को हरा करके, और यूरो कप 2020 का खिताब इटली ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सूरत ने। तो अभी केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2021 को गुजरात के सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर और कोच्चि को सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया है। किसने किया? आवास व शहरी मामलों के मंत्री ने, जो कि कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं।
और सूरत से आपको याद आता होगा स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 का खिताब किसे मिला था? एक तो सूरत को मिला था और एक इंदौर को मिला था, इन दोनों को मिला था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व बचत दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 अक्टूबर को। तो हर साल 31 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे के रूप में मनाया जाता है और भारत में ये दिन 30 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये दिन बचत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी अक्टूबर के सारे डेज हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी क्विज भी आपको आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो भी टॉपिक वाइज आपकी करंट अफेयर्स बनी है उनकी क्विज आपको मिल जाएगी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में अफ्रीका संघ ने सभी गतिविधियों के लिए किस देश को निलंबित कर दिया? तो आंसर होगा सूडान को। तो अभी सूडान में तख्ता पलट हुआ, मतलब यहाँ की सरकार को हटा दिया गया। तो अफ्रीकी संघ ने इस तख्ता पलट को असंवैधानिक करार दिया है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। तो अब अफ्रीकी संघ ने सूडान की सभी गतिविधियों पे भी प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण से अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा में। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि किस झील के मध्य से भूमध्य रेखा इक्वेटर निकलती है तो आंसर होगा विक्टोरिया लेक। और बताओ, सूडान से अलग होकर के एक नया देश बना था साउथ सूडान, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम देश है। अब बात सूडान की हो रही है यहाँ पे, तो ये रहा मैप में सूडान। कैपिटल इसकी खार्तूम है और करेंसी क्या है? सूडानीज पाउंड। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस संगठन ने ई-डीएनए इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यूनेस्को ने। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने ई-डीएनए यानी कि एनवायरमेंटल डीएनए नाम से एक इनिशिएटिव को शुरू किया है। अब इसमें क्या होगा? तो जो वैज्ञानिक हैं वो मछलियों के अपशिष्ट यानी कि फिश वेस्ट से अनुवांशिक पदार्थों का सैंपल लेंगे और साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन और कोशिकाओं से भी जेनेटिक मटेरियल लिए जाएंगे, जिससे सागरीय जीव जंतुओं की प्रजातियों की निगरानी की जा सके। यूनेस्को के अनुसार इस पहल का उद्देश्य है सागरीय विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण करना और ये पहल 2 सालों के लिए है। देखो, यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल कौन है? औद्रे उजाले हैं। और अभी यूनेस्को का मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 किसे मिला? बौद्ध धर्म के जाने माने द्रुकपा संप्रदाय के कुंग फू नन को। और बताओ, यूनेस्को ने किसे यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया? तो आंसर होगा मुराद्रवा डैन्यूब को। ये दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन कौन से 5 देश? ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। अभी भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बना था धोलावीरा, जो कि गुजरात का है। गुजरात का ये चौथा है, ये एक हड़प्पा स्थल है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, सीबीएसई ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में कौन सी परियोजना शुरू की? तो आंसर का वीर गाथा परियोजना। तो अभी सीबीएसई ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में ये वीर गाथा परियोजना शुरू की है। वीर गाथा परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों और बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके हेड कौन है? मनोज आहूजा हैं। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बलदेव प्रकाश को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।